ओके। सो बेसिकली हम लर्न करेंगे ब्रोंकिक्टासिस के बारे में आज। इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डायलिटेशन ऑफ द मीडियम साइज ऑफ द ब्रोंकाई। सब सेगमेंटल ब्रोंकस का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट बाद में होता है, ठीक है। तो ये सबको पता है, ये सपरेटिव लंग डिजीज़ है, ये भी सबको पता है, ठीक है। ये सेकेंडरी डिसऑर्डर है, यूजुअली होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात हमें याद रखनी है। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी में आएंगे। लोकल इन्फेक्शन होता है इसमें, प्लस देयर विल बी रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ द एयरवे सिक्रीशन, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा बाद में, ठीक है। फिर हम और सेकेंडरी हम लोग चीज़ें क्या देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। सो कितने टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, वेरिकोज होता है, सिस्टिक होता है। सिलेंड्रिकल मोस्ट कॉमन टाइप है, इसका यूनिफॉर्म डायलिटेशन होता है। वेरिकोज रेयर टाइप है, और सिस्टिक जो है सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रोंकिक्टासिस उसमें मिलता है, ठीक है। एटियोलॉजी, पल्मोनरी इन्फेक्शन जो होते हैं, एटियोलॉजी सबसे पहले आता ही है, उसमें टीबी आता है, ठीक है। सेकंड हम एटियोलॉजी देखेंगे, रिड्यूस क्लियरेंस कम है तो जिसकी वजह से म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये किन कंडीशंस में दिख सकता है, एबीपीए में, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्राइमरी सेलुलर डिस्काइनेसिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पता है आप सबको, एवरीबडी नोज देयर विल बी डिक्रीज इन द सोडियम एंड बाइकार्ब सिक्रीशन विच विल लीड टू सिलरी लाइक थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन जिसकी वजह से ज़्यादा होगा। प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया में देयर विल बी डिसमोटिलिटी ऑफ द सीलियास, है ना, which will lead to that bronchiectasis formation, mucus plug formation. Second we'll see about the bronchial obstruction. Bronchial obstruction जो है etiology जो है इसमें COPD, एस्पिरेशन निमोनिया, फॉरेन बॉडी और ट्यूमर ये आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें कि HIV, कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी और हाइपोगामाग्लोबिनीमिया ये आता है। फिर एक कॉज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जिसमें RA जॉगरेंस, क्रॉहन्स डिजीज़ ये आते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा और ब्रोंकिक्टासिस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फाइब्रोसिस हो रहा है तो क्या होगा, कफ प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टासिस मिलती है हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर जो है हमें क्या मिलेगा, इसमें हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होगा यूजुअली, ठीक है। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होता है, कहाँ नहीं होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ को छोड़ के इसमें यूजुअली बाकी सभी कॉजेज़ में क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होगा, कोपियस होगा, म्यूकोपुरुलेंट होगा, पॉस्चरल वेरिएशन हमें मिलेगा, ठीक है। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, हेमोप्टिसिस हो सकता है। हेमोप्टिसिस क्यों होता है, रप्चर ऑफ द एयरवे वॉल, उसकी वजह से, ठीक है। साइंस हमें क्या मिलेंगे, कोअर्स, लेदरी, मिड इंस्पायरेटरी क्रेप्ट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये साइन है इसमें ऑस्कल्टेशन में। साथ में फिजिकल साइंस में हमें क्लबिंग और एनीमिया भी मिल सकता है। इसमें यूजुअली एक्सासर्बेशंस बहुत कॉमन होते हैं ब्रोंकिक्टासिस में, तो मोस्ट कॉमन इज़ H इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये होता है एक्सासर्बेशन का कारण। कॉम्प्लिकेशन, colonization of bacteria can occur basically because of the pseudomonas and burkholderia. These can lead to colonization of the bacteria. Other complication include massive hemoptysis, pulmonary hypertension or core pulmonale, infection like empyema, amyloidosis AA type, ठीक है। फिर हम लोग डायग्नोसिस में आ जाएंगे। एक्सरे में हमें ब्रोंकियल डायलिटेशन मिल सकता है, ट्रायम्पटाइक अपीयरेंस मिल सकता है। सीटी में हम HRCT कराएंगे, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। ब्रोंकस अपॉन आर्टरी डायलिटेशन, ठीक है, ब्रोंकस अपॉन आर्टरी सॉरी डायामीटर जो है, अगर ये मोर देन 1.5 है तो हमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। और फिर हम लोग स्पायरोमेट्री करा सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग पैटर्न देखने के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे और मैक्रोलाइड्स देंगे अगर एक्सासर्बेशन होता है, मोर देन 2 एक्सासर्बेशन अगर होते हैं तो मैक्रोलाइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर ABPA है तो हम ABPA का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। जैसे एंटी फंगल्स हैं उसके लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो उसको हम उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोर पल्मोनल अगर हो गया है तो उसके लिए हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देंगे सारा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव COPD डिजीज़ है, ऑक्सीजन थेरेपी, ये पूरा COPD का प्रोटोकॉल हम लेंगे इससे। साबा लाबा ICS, ये सारी चीज़ें हैं ना जो न्यू आई हैं COPD में, वो सब हम यूज़ करेंगे आजकल। तो यही है बेसिकली इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ही है। फिजियोथेरेपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और 2 कंजेनाइटल कंडीशन बताना भूल गया था,
दो कंजेनाइटल कंडीशन इंक्लूड करते हैं विलियम कैम्पबेल एंड मोनियर्स, ठीक है। जो विलियम कैम्पबेल है क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, बायलेटरल, और कार्टिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और जो मोनियर्स है आपका जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ द मसल्स इन द ट्रैकिया, ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो विलियम एंड मोनियर्स जो हैं ये दोनों जो हैं ये भी ब्रोंकिक्टेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं अच्छा लगा तो यू कैन गिव मी द सजेशंस हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। और दिस इज़ द बेसिक नॉलेज आपको जो मिली है, आप इससे लाइक आप हैरिसन से भी पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट है हैरिसन का भी, हैरिसन से पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।